हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है। और आज जो है हम नंबर यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ नंबर सिस्टम का आज आखिरी क्लास लेके आए हैं। मतलब इसका 3 4 5 टाइप हमने बता दिया और आज लास्ट टाइप है, यानी जो वैसा क्वेश्चन है जो कि बराबर एग्जाम में पूछा गया और आया हुआ है कहीं ना कहीं क्वेश्चन। तो रेलवे का जितना भी क्वेश्चन अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो जितना भी रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो उसको हम लोग देखते हैं और इसको जल्दी से बनाने का कोशिश करते हैं एकदम ट्रिकी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट सवाल। फिर जो है अगले बार नया चैप्टर लेके हम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है यदि, तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन जितना भी इसमें बताया जाएगा सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बस जल्दी से एकदम कम टाइम में सॉल्व करना है। तो इसको सीखेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 100 है एवं अंतर 65 है तो उसके वर्गों का अंतर मांगा जा रहा है, यानी वर्ग का अंतर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जा रहा है कि मान लेते हैं दो संख्या का योग, एक संख्या x है और y है, इसका योग 100 है और इसका जो अंतर दिया गया है वो 65 दिया गया। तो आपसे मांगा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्ग का योग का अंतर कितना, यानी वर्गों का अंतर कितना होगा, यानी ये बराबर वाट। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको एक्स वाई अलग से निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला पर सेट है, ये तो फॉर्मूला पर सेट है। यानी आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो एक बार होता है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई और दूसरा होगा x माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए x प्लस वाई का मान यहाँ 100 दिया हुआ है और इसका जो अंतर है उसका मान 65 दिया है। बस दोनों को गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 6500 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस टाइप के सवाल को हम मुंजबानी आराम से बना सकते हैं, इसमें अलग से x अलग से y निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पर। चलिए दोस्तों नया सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या बोलता है कि दो संख्याओं का योग 68 है और इसका अंतर 22 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यानी दो संख्या का जोड़ दे दिया गया है और उसका डिफरेंस यानी अंतर दे दिया गया है 22, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों को जब एग्जाम में आता है तो आराम से हम लोग इसको मुंजबानी आराम से बना सकते हैं। इसका क्या तरीका है कि आपको दो संख्या मांगा, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी मांग सकता है। तो आपको क्या करना है कि देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि x प्लस वाई जो है हमारा 68 है और x माइनस वाई का मान आपको 22 है। तो अगर बड़ी संख्या मांगे तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या मांगना है तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 68 प्लस 22 को जोड़िए और क्या कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिए। तो कितना हो जाएगा 90 और 90/2 का आधा कितना हो जाएगा 45 और ये हमारा 45 आंसर हो जाएगा। इसी में अगर छोटी संख्या मांग दिया गया होता, छोटी संख्या मांग दिया गया होता तो क्या करते हैं आप इस दोनों का अंतर करते, यानी 68 और माइनस 22 को 2 से भाग देते। यानी जब इसका बड़ी संख्या मांगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग और जब छोटी संख्या मांगे तो दोनों को डिफरेंस कर, दोनों को घटा के 2 से भाग। तो इसका आंसर हो जाता है 6 और इधर 46/2 यानी 23 हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं तुरंत। बड़ी संख्या मांगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग और छोटी संख्या मांगे तो दोनों का दोनों का जोड़ और दोनों का जो अंतर दिया गया है उसी को घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोला जा रहा है। अगला सवाल में बोला जा रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और इसका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी जो दो संख्या दिया गया है उसको अगर जोड़ने पर हमारा 25 आ जाए और वो दोनों संख्या गुना करने पर हमारा 144 आ जाए तो कोई भी दो संख्या दी गई होगी तो उसका अंतर मांगा जा रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस मांगा जा रहा है। तो देखिए आप ऐसे सवालों को आप x प्लस वाई मान के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को क्रिएटिव करना है और अपने मन में नंबर सोचना है ऐसा, क्योंकि कोई बड़ा संख्या नहीं है। तो दो संख्याओं का योग 25 है, तो आप ये बताइए कि कोई भी दो संख्या x और y का मान 25 दिया हो और दोनों का गुणनफल यानी x गुना y बराबर 144 दिया गया है तो आपसे मांगा जा रहा है कि x माइनस वाई बराबर वाट, यही क्वेश्चन मांगा जा रहा है। तो आप थोड़ा सा देखिए, अपना दिमाग में बुद्धि लगाइए। क्या बोलता है कि दो संख्याओं का योग 25 है, यानी देखिए तो एक संख्या 16 लीजिए और 9 लीजिए, इस कंडीशन में 25 हो सकता है। ठीक है, 20 और 5 भी 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और भी हम संख्या ले सकते हैं 25 से। लेकिन आप यहाँ देखिए कि 16 और 9 25 तो होता है और 16 गुना 9 भी 144 होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है 16 9 पर काम कर गया, यानी
16 + 9 25 और 16 × 9 144 हो जाता है। तो आपको ये दोनों काम कर गया, तो आपको यही दोनों का अंतर मांगा जा रहा है। तो 16 और 9 का अंतर कितना का आएगा? 7 का आएगा। और देखिए हमारा 7 में ऑप्शन में 7 है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, जल्दी से बनाना है इसको। दो संख्याओं का योग 29 है। चलिए एक संख्या x और दूसरा संख्या y मान लीजिए और दोनों का योग 29 है तथा इसके वर्गों का अंतर 145 है। यानी इसके वर्ग का जब अंतर कर दीजिएगा तो 145 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो संख्याओं के मध्य अंतर क्या होगा, यानी x - y = वाट, यही मांग लिया गया है। ठीक है, यही हमारा आंकड़ा है। तो चलिए हमसे x - y मांग लिया गया है। आपको पता होगा, देखिए एक फॉर्मूला दे दिया है, x - y² बराबर क्या होता है, ये 145 दिया हुआ है और ये a² - b² के फॉर्मूला पर टूटा हुआ है। तो इसका जो वैल्यू होता है वह x + y और क्या होता है, x - y होता है। चलिए अब इसका मान हमारा 145 और इसका मान हमारा 29, x - y हमसे यही मांगा जा रहा है और ये निकालना। तो इसको आप इससे काट दीजिए, क्या बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो 5 बार में x - y यानी दोनों का जो अंतर होगा वो 5 होगा और ये हमारा आंसर है। चलिए तो इस तरह के प्रश्न को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जितना भी सवाल सब चल रहा है सब मुजवानी बनने वाला सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो पूछा गया है, बस पीछे के बताए गए सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। वो इसमें क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 100 है और अंतर 50 है, तो इन संख्याओं का अनुपात यानी दोनों संख्याओं का रेशियो मांग लिया दिया गया। क्या मांग लिया गया है, तो रेशियो मांग लिया गया है। चलिए तो कैसे बनेगा देखते हैं इसको। देखिए दो संख्याओं का योग 100 है, तो मान लेते हैं कि दो संख्या यानी x + y बराबर कितना, 100 और इसका अंतर 50 है, तो इसका डिफरेंस कितना के बराबर, 50 के बराबर। तो अभी देखिए क्या हो गया, दो संख्या कैसे निकालिए, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या जब निकालना हो तो बड़ी संख्या निकालने का क्या विधि है, बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो 100 और 50 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 150 और बाई 2 कीजिएगा तो 75 हो जाएगा। अगर हमको यही छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर करके 2 से भाग, तो 100 में से 50 जाएगा तो 50/2 और कट के कितना बचेगा, 25। और यही छोटी संख्या बड़ी संख्या का रेशियो मांग लिया गया है। ठीक है, तो दोनों का जो रेशियो होगा ध्यान दीजिएगा 75/25 के बराबर होगा और इसको जब काटिएगा 3/1 आएगा। और देखिए हमारा 3/1 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और ये डी हो गया। तो हमारा आंसर ये होगा 3/1। तो देखिए यही सब सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछा भी गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का, ये RRC चेन्नई का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है आया हुआ। चलिए दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है और इसका योग जो है 60 यानी 60 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। और ये हमारा ऑप्शन है 20 40, 24 36, 30 30 और 25 35। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे सवाल को तो आप आराम से बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला ऑप्शन है 20 और 40। ठीक है, दोनों का योग 60 आना चाहिए, इन दोनों का योग 60 है, तो चलिए 60 देखिए आ गया। और दोनों का जो रेशियो आना चाहिए, जब रेशियो निकालिएगा तो 1 और 2 का आ रहा है यहाँ, लेकिन रिजल्ट 2 और 3 का है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा 24 और 36 है, यही ना है। जब आप दोनों का रेशियो निकालते हैं तो कट के 12 बार का पहाड़ा से 2 बार में और ये 3 बार में कटता है। और दोनों को जब आप प्लस करते हैं यानी 24 + 36 करते हैं तो 60 के बराबर देता है, देख लीजिए। तो ये पूरा का पूरा काम कर गया, तो इसका हमारा आंसर, इसका मतलब क्या होगा, यही होगा 24 और 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे बनाया जाए जल्दी से। तो दो संख्याओं का अनुपात है, तो इसको आप रेशियो के तरीका से बना सकते हैं। मान लीजिए कि दो संख्या ए है और बी है, इसका रेशियो 2:3 का है और दोनों का योग जो है, दोनों का जो योग है ए + बी का वो 60 है। तो हमको दोनों संख्या निकालना है। तो पहला ए जब निकालेंगे तो रेशियो के नियम से क्या चलते हैं, जो पहला संख्या 2 है तो 2 लिखिए और इसका दोनों का योग को पूरा से गुना कीजिए और दोनों का जोड़ को उससे भाग दे दीजिए, दोनों का जो रेशियो उसका जोड़।
तो 3 2 5, 5 से भाग दे दीजिएगा, तो 12 बार में 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, एक बात निकल गया 24। बी निकालना है तो बी का वैल्यू 3 रखिए और इसको 60 से गुना कीजिए और दोनों का योग से भाग दीजिए। ये कटेगा 12 बार में, 12 या 36। तो देखिए ऐसे भी हमारा आंसर आ गया। तीसरा नियम भी देख सकते हैं। देखिए तीसरा नियम अगर बनाना है कैसे बनाइएगा, तो दो संख्या मान लीजिए a/b का मान दिया हुआ है 2/3। तो संख्या जो हम मान लेंगे एक संख्या, दो संख्या का रेशियो दिया है, तो एक संख्या अगर मान लीजिए एक संख्या 2x का हो जाएगा तो दूसरा कितना का हो जाएगा 3x हो जाएगा, और दोनों का जोड़ जो है कितना के बराबर 60 के बराबर, ये हो जाएगा 5x बराबर 60 और ये x का मान कितना 12, तो ये 12 दूनी 24 और 12 या 36, यानी 24 36 का हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, दो संख्याओं का अंतर 11 है, यानी दो संख्याएं उसका अंतर कितना है 11 है, तथा इसके योग का 1/5 भाग 9 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। और ये हमारा 4 गो ऑप्शन है, 31 20 30 19 29 18 और 28 17, ये हमारा 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो देखिए ऐसे सवाल को आप नियम से भी बना सकते हैं, और नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन हमारे पास है, 4 ऑप्शन से चेक कर लीजिए, सवाल को मिला दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कैसे होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन को चेक कीजिए कि बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 11 है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 31 और 20 का अंतर करेंगे तो भी 31 में से 20 जाएगा 11, 30 में से 19 जाएगा तो भी 11, 29 में से 18 जाएगा तो भी 11 और 28 में से 17 जाएगा तो भी 11, यानी ये पहला बात सब पर लागू हो रहा है, ये बात तो ठीक है। चलिए दूसरा बात को देखते हैं, इसके योग का 1/5 भाग 9 है, तो इसका जब योग कीजिएगा ध्यान दीजिएगा 31 + 20 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 51, और 51 को आप 5 से भाग दीजिएगा तो 9 आना चाहिए, नहीं आया, ये तो आएगा नहीं 9, तो ये हमारा ऑप्शन खत्म। चलिए दूसरा को चेक करते हैं, 30 और 19 तो हो जाएगा 9 4 49, और फिर इसका 1/5 निकालिएगा तो 9 के बराबर आया, नहीं आया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गया, ये गया। चलिए 29 18 को चेक करते हैं, 29 और 18 को जोड़िएगा तो 17 के साथ 3 1 4 47 को अगर 5 से भाग दीजिएगा तो 9 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये भी हमारा आंसर। तो 3 को तो ऐसे ही कट के और लास्ट बचा तो वही हमारा आंसर होगा। चलिए उसको भी चेक कर लीजिए संतुष्टि के लिए, तो 28 + 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 45, और इसको 5 से भाग दीजिएगा तो 9 के बराबर आ जाता है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 11 है, तो लिख दीजिए दो संख्याओं का अंतर 11, इसके योग का 1/5 भाग, तो इसका जब योग कीजिएगा और इसका 1/5 भाग कीजिएगा तो ये 9 के बराबर होगा, तो ये 5 इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी x + y बराबर हो जाएगा 45 और x - y का मान हो जाएगा 11। ठीक है, तो आपको निकालना है संख्या, ये x गया 2x हो गया, तो इधर हो जाएगा 6 5 56। ठीक है, ये कट के कितना x का मान 28, तो x का मान देखिए 28 आ गया। ठीक है, x का मान 28 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 28 - y बराबर 11, तो 28 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 17। चलिए y का मान हो गया 17, तो देखिए ऐसे भी बन गया। तो देखिए सवाल कितना आसान से बनता है, अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन से आप निकालने सीखिए। कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसको 4 ऑप्शन में छिपा रहता है, अगर आप ऑप्शन से निकालना जान जाते हैं तो आपको बहुत सारा समय में बचत होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर इसी टाइप में, यानी इसी पर। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोलता है। ये क्वेश्चन जो है ये 2009 में और 2014 में ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, यानी रेलवे के 2009 और 14 में आया हुआ सवाल है। तो चलिए सवाल को देखते हैं ये सवाल क्या बोलता है, और बहुत ही ईजी ढंग से इसको बनाते हैं बस। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 1365 यानी 1365 है, जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है, तो छोटी संख्या मांगा जा रहा है, यानी छोटी संख्या क्या होगी। देखिए जो सारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बस आप उसको मैथमेटिकल ढंग से उसको लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए, तभी कोई सवाल हिलता है या बनेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर लिख देते हैं 1365, जो बात दिया है उसको लिख दिए। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया है, देखिए अब यहाँ ध्यान देना है आपको बात कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो इसमें छोटी संख्या y, चूंकि ये इससे घट रहा है, तो जब क्या बोला जा रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल यानी 6 बार में कटेगा, ठीक है, और शेषफल 15, जो भी रिजल्ट बचता है वो 15 के बराबर बचता है। तो इसको भाग में कन्वर्ट कर दिए जैसा बोला जा रहा है। तो ये x का जो मान होगा, यानी ये जो x का मान होगा यहाँ, ये गुना ये यानी 6y अब प्लस 15 के बराबर होगा, यानी x का जो मान होगा ये गुना प्लस 15 के बराबर, यही x का रिजल्ट आएगा। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 1365 और x का मान 6y प्लस 15। आप x का मान यहाँ पुट कीजिए और इससे y निकल जाएगा। तो जब यहाँ पुट कीजिएगा, देखिए इक्वेशन 1 में पुट करने पर, ठीक है। चलिए तो x, चूँकि मेरे पास x माइनस वाई बराबर 1365 दिया हुआ है, x का मान यहाँ रखिए 6y प्लस 15, अब पहले से माइनस वाई 1365 हो जाएगा। 6y में एगो y जाएगा तो 5y, और 15 इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15 घटेगा तो 1350 बचना चाहिए, ठीक है। अब इसको इससे काट दीजिए, यानी y बराबर रिजल्ट जो आएगा, यानी y का जो मान आएगा क्या बार में कटेगा, तो 2 बार में, 3 35, 7 बार में 0, यानी 270 हमारा आंसर आएगा, यानी y बराबर 270 हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन में हमारा ये 4 ठो ऑप्शन है, 1 2 3 4 ABCD, तो देखिए 270 हमारा आंसर आ गया और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सारा का सारा जितना भी सवाल बता रहे हैं वो सारा का सारा इंटरेस्टिंग सवाल भी है और हल्का भी है और बच्चों को सीखने के लायक भी है, और ये सब एग्जाम में आया हुआ भी है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए सवाल में ये बोला जा रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, खास करके एसएससी समय ये सीजीएल में क्वेश्चन को पूछा जाता है और ये रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, RS अग्रवाल की किताब में भी ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको। एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा जाता है। क्या बोला कि एक लड़का को क्या बोला कि एक संख्या को तुम 12 से गुना करो, लेकिन भूलवश उसने उसे 21 से गुना कर दिया। देखिए मान लीजिए हम किसी को बोले कि तुम 12 से किसी चीज़ को गुना करो, लेकिन क्या किया उसने उसे 21 से गुना कर दिया, तो हमारा रिजल्ट तो ज़्यादा आएगा। हम 12 से गुना करने के लिए कह रहे थे और उसने 21 से गुना कर दिया, तो हमारा रिजल्ट जो आया वो सही उत्तर से कितना ज़्यादा आया, तो 63 यानी 63 ज़्यादा आया। तो वो सही संख्या क्या था जिससे कि इस लड़के को गुना करने के लिए कहा गया था। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत एक लाइन में इसको सजाएंगे और एक लाइन में सजा के या फिर ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप इसको। तो एक लड़का, मान लीजिए वो संख्या x था, ठीक है, एक लड़के को क्या बोला कि तुम ये x को 12 से गुना करो, लेकिन लड़का का ध्यान कहीं और होगा, हो सकता है उसने गलती से क्या किया, उस संख्या को किससे गुना कर दिया, तो उस संख्या को 21 से गुना कर दिया। चलिए 21 से गुना कर दिया, तो रिजल्ट क्या पाया, हम तो बोले थे 12 से गुना करने के लिए, उसने 21 से गुना कर दिया, तो रिजल्ट क्या पाया कि जो पहले वाला जो उत्तर था, जो हमारा पहले का जो आंसर था, उससे जो है 63 ज़्यादा लाया। बस इक्वेशन सेट हो गया, आप इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए, वही हमारा आंसर। चलिए तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है पहले 21x और ये 12x जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 12x और ये बराबर कितना 63 के बराबर होगा। चलिए 11 में से 2 गया 9 बचेगा और 9 ही बचेगा, 9x हो गया और इधर 63 ही हो गया, काट दीजिए, x का मान 9 7 63 और ये हमारा आंसर 7। तो देखिए इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को आसान से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम का बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि किताब में है, जो कि आप उसको बनाइए अच्छा से, और कोई भारी चैप्टर नहीं है ये। और ये जितना भी मैथ पढ़ते हैं, जितना भी आप लोग मेहनत करते हैं, जितना भी मैथ का चैप्टर है, सबसे ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आप जो है कोई भी इक्वेशन को बनाने के लिए सीखते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर कमांड कर लेते हैं तो बाकी सब जो चैप्टर होता है उसमें जितना भी इक्वेशन डेरिवेशन होता है सब इसके द्वारा ही होता है। तो ये चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो इस पर पूरा पकड़ बनाइए, पूरा इस पर जिस तरह का क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन सेट करने आए तो हम इसको पूरा पकड़ बना लेते हैं, तो हमारा जितना भी मैथ आगे का जो भी जितना भी सारा चैप्टर है सब आसान हो जाएगा। चलिए, तो आज ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम जो है समाप्त हुआ। इसका 6 वीडियो हमने जारी किया। आप 1 2 3 4, ये छठा होगा शायद, तो छठा को आप देख लीजिएगा और 1 2 3 4 करके क्रम से अगर पढ़िएगा तो बहुत सारे सवाल इसमें आए हुए सवाल, जितना भी, ऐसे सवाल का कोई अंत है नहीं, बहुत सारा सवाल है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल था, जो कि और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो जब हम प्रैक्टिस सेट जब चलेगा, प्रैक्टिस सेट का बहुत सारा मैथ उसमें मिला जुला खिचड़ी परोस मैथ रहेगा, हर चैप्टर से रहेगा, तो उसमें बहुत सारा सवाल छोटा बड़ा हुआ आ जाएगा। तो अगर आपको हमारे चैनल पर बताया गया सारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इससे हमको आपसे प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो बनाने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, अगला चैप्टर जो होगा वो घातांक और करनी होगा, क्योंकि ये घातांक करनी पर जो है बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, घातांक करनी, ये सब मिलता जुलता सब चैप्टर है। तो अगला सवाल जो होगा, यानी अगला जो चैप्टर होगा वो घातांक करनी पर आधारित होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।